कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3 का बी। इससे पिछले क्लास में हम 3 का ये पढ़ाए हैं। जो बच्चे नहीं देखें आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए 3 का बी का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हम कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में b बराबर p माइनस क्यू और c बराबर माइनस का पी क्यू है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड कहता है बनाने के लिए, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग को साइड स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिखाई देंगे, टेंशन ना लें, वहां से आप लोग देख देख कर बना सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। कहता है कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये एक गुणनखंड दिया हुआ है और इसमें मान पुट करने के लिए कहता है b बराबर जो है वो p माइनस क्यू है और c बराबर जो है माइनस का पी क्यू है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो हम यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी और सी का मान रखने पर ऐसे हम रखेंगे, क्योंकि बी और सी का मान हमें क्या दिया हुआ है जहां जहां बी नजर आएगा वहां वहां p माइनस क्यू देंगे, जहां जहां सी नजर आएगा वहां वहां माइनस पी क्यू देंगे, यानी पी क्यू गुना में है और वो घटाव में है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनखंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन b का मान कितना है p माइनस क्यू, इन्हीं का न x से गुना, कोई दिक्कत, प्लस c का मान कितना है माइनस का p क्यू, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। जैसा था हम वैसे ही किए, जहां b था वहां b का मान दे दिए, जहां c था वहां c का हम मान दे दिए। चलो बुआ नेक्स्ट पॉइंट पर, एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब इन्हें अगर हम गुना करूं तो क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस प्लस ये हो जाएगा कितना एक्स पी होगा। इन्हें बताए थे वितरण के नियम में, अगर 5 है और 3 प्लस 4 है तो 5 गुने 3 प्लस 5 गुने 5 ऐसे बताए थे। ब्रैकेट के बाहर वाले संख्या से ब्रैकेट के दोनों संख्या से बारी बारी से गुना किया जाता है, तो हम वही किए हैं। बाहर वाले संख्या को पहले p से किए और प्लस माइनस माइनस, अब क्या हो जाएगा क्यू एक्स, क्या हो जाएगा क्यू एक्स, कोई दिक्कत, फिर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा p क्यू, ए नहीं है क्यू है वो, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि यहीं पर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी x है इसमें भी है, तो हम यहां चलते हैं। एक पॉइंट आगे लेने पर x हम कॉमन ले लिए बउआ, इसमें बचा क्या गो एगो x प्लस इसमें x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या p, ई वाला भाग तो हमारा बन गया। एक्स स्क्वायर एक्स पी था तो x कॉमन लिए तो आ गया क्या चीज, इसमें एगो x इसमें p आ गया। यहां तक समझा कैसे किए, गुणनखंड है, समझेगा तब दिमाग में घुसेगा, नहीं तो फेंक देगा बाहर झुलाकर। यहां चलो इसमें देखो क्या सब है, इसमें क्यू एक्स है इसमें पी क्यू है, क्या दोनों में है क्यू, तो लेंगे माइनस का क्यू कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस का क्यू कॉमन, बचेगा क्या एक्स, अब बचेगा क्या पी, आया बात समझ में, लिखेंगे एक्स, अब माइनस है ना यहां तो माइनस माइनस प्लस का पी, आया समझ में, इसका गुणनखंड हो जाएगा। एक चीज समझो,
दुनिया का जो भी चीज इसमें रहेगा गुणनखंड में, वही चीज यहां भी रहेगा। दिमाग में घुसा लेना है, जो चीज यहां रहेगा वही चीज यहां, जो चीज यहां रहेगा वही चीज यहां रहेगा, और कुछ ना याद रखना है। इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे पहले एक बार ये लिख लो x प्लस पी, आया समझ में। उसके बाद ये तो हम लिख ही लिए, दोनों में से एगो एगो ई लिख दो, x माइनस क्यू, x माइनस क्यू, x माइनस क्यू, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में कैसे बनाए। अरे कुछ ना बनाना था, आराम से जहां जहां बी था वहां वहां बी का मान दे दिए, जहां जहां सी था वहां वहां पी माइनस पी क्यू दे दिए, कोई दिक्कत। बाकी जैसे किए करते चले गए हम। इनको पहले गुना किए एक्स को पी के साथ, तो एक्स पी हो जाएगा, फिर एक्स को किए प्लस माइनस माइनस क्यू एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस वो जो था मान दे दिए, इन दोनों में जो कॉमन था ले लिया, बाकी को लिख दिए। मिटा दो इनको। आया समझ में कृष्णा कैसे बनाए हैं। हाँ तो सोचे मूरी ना झुलाना है, समझना। पहला का बी देखो फिर दिया हुआ है इसी प्रकार से। गुणनखंड अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा पढ़ के। गुणनखंडों में बहुत प्रकार से आता है, ऐसा नहीं है कि। चलो दूसरा नंबर में क्या आता है, वो रिक्त स्थानों में रैखिक बहुपद भरे। फिर क्या आता है 2 नंबर में, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स, ये गुना में है, प्लस बी सी है, ए नंबर दूसरा का। बी नंबर में क्या आता है, वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, ये वाई है, प्लस पी क्यू है, ठीक है। तो इनके बराबर में है ऐसे, डैश डैश ऐसे गुना, फिर डैश डैश ऐसे, इनके बराबर में डैश डैश ऐसे गुना डैश डैश ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंड है, बनाओ हम। चलो एक बार बनाते हैं बुआ। चलो यहां अगर हम चलें तो पिछले वाला क्वेश्चन है ये, जैसे पिछला क्वेश्चन पहला बनाए थे वैसा नहीं नजर आ रहा है तुमको ये, आए तो क्या दिक्कत है। यहाँ कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, मार्कर खराब हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी और एक्स को गुना करेंगे तो कितना, डी एक्स, कोई दिक्कत। सी को एक्स से गुना करेंगे तो सी एक्स, कोई दिक्कत। अब प्लस में बी सी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब चलो अब देखो तुम, यहां भी x और यहां भी जोड़ा लगा लेंगे ऐसे, दो दो को नहीं समझ में आता है तो यहां भी x है और यहां भी x है, तो कॉमन क्या लेंगे, x, x कॉमन लिए तो इसमें कितना x बचा, एगो x। यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, x जब चला गया हवा में तो b है ना बचा, प्लस का b, नहीं समझा। अब हम क्या बताए थे कि इस साइड जब x प्लस बी आया तो इस साइड भी आना चाहिए। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो ले लिए सी कॉमन प्लस में, कोई दिक्कत, ऐसे ले लो। अब यहां से जब सी लिए तो बचा क्या, x, यहां से सी लिए तो बचा क्या, b, नहीं पहले बता दिए थे, जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा। अब इन दोनों को लिखेंगे कैसे, तो ऐसे, पहले इन दोनों जो ब्रैकेट में है इन्हें लिख लो, एगो x प्लस बी एगो निकल गया। अब क्या कर लिखेंगे, अब लिखेंगे x प्लस सी, बिना ब्रैकेट वाला x प्लस सी, यही को उठा के यहाँ घुसा दो, मामला फिट हो गया, नहीं समझा बात। यहाँ हो जाएगा x प्लस बी x प्लस सी, आंसर। समझा कैसे किए। चलो यहाँ भी वही कंडीशन है, लगा हुआ नहीं है। चलो बुआ, वाई स्क्वायर है, पी और वाई को माइनस में पी वाई हो जाएगा, क्योंकि पी के पिछवाड़ा में माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा क्यू वाई, प्लस का बी क्यू, कोई दिक्कत। इन दोनों में क्या कॉमन है, दो दो का जोड़ा लगा लो, क्या कॉमन है,
y है कॉमन, तो y को हम ऐसे ब्रैकेट से बाहर उतार कर फिर ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें क्या गो y बचा, एगो y, इसमें क्या बच गया, p नहीं बचेगा, p यहां तक है सिंबल, क्या नहीं दिखाएगा। चलो आगे चलो, इसमें क्या है कॉमन, इन दोनों में तुमको कॉमन नजर नहीं आता है, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का q, क्या हो जाएगा, q कॉमन, तो क्या हो जाएगा y, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अरे सॉरी प्लस 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 से होगा, गड़बड़ाया कहां जी, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी मीठी, यहाँ चलो प्लस माइनस कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस। चलो तो ये क्या हो जाएगा y माइनस पी, जो यहाँ है वही यहाँ हम उतार दिए, हम और कुछ नहीं जानते हैं। अब क्या क्या होगा बता दो, क्या क्या होगा रे बउआ, y माइनस पी, तो लिख दो y माइनस पी, इस साइड क्या हो जाएगा y माइनस क्यू, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मिटा दूं, आया कृष्णा समझ में, यहां माइनस था ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मामला फिट है, समझ में आ गया, मिटा दूं। अब तीसरा नंबर से खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर पूरा। चलो तीसरा नंबर से शुरू करते हैं। तीसरा का ए कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12। बी नंबर कहता है तीसरा का ए स्क्वायर प्लस का 12a प्लस का 35। नहीं, अब यहां चलते हैं, सी कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, यहां सामने डी नंबर कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 45। चलो इसको बनाते हैं, 3 नंबर पूरा उतार लिए हम। चलो रे बुआ बनाएंगे कैसे, पहले देख लो, गुणनखंड में 2 चीज याद रखना है, यहां फुंसी निकल गया है, 2 चीज याद रखना, 12 एक ही चीज याद रखना, जो इस साइड रहे इसको मान लो ए, इनको मान लो बी, इनको मान लो सी, कोई दिक्कत। सी वाले संख्या से ए वाले संख्या का गुना किया जाता है, यानी ए गुने सी या सी गुने ए, बात बराबर है। आया समझ में क्या किए हैं, वैसे समझाने के लिए हम ए बी सी दिए हैं। हमेशा सी वाले को ए के साथ क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, गुना करके जितना आएगा, गुना करके जितना आएगा वो बिचला से कंपेयर किया जाता है। बिचला में वैसे 2 गो संख्या रखेंगे, गुना करने पर ये आ जाए, यानी इन दोनों को जो गुना करके जो आएगा वो, या जोड़ने या घटाने पर ये बिचला वाला संख्या आना चाहिए। फिर से समझो, सी वाले स्थान पे जो संख्या है उसे पहले ए वाले संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे, जितना आएगा बीच वाले संख्या से कंपेयर करेंगे, बीच में वही संख्या लिखेंगे, 2 गो संख्या, जिसको गुना करने पर जो इन दोनों को गुना किया हुआ है वो आ जाए, या जोड़ घटाव करने पर ये बिचला संख्या आ जाए। आया समझ में, ये नियम है, ये आना चाहिए तब ये बनेगा। चलो अभी तो ये समझा दिए, बनाएंगे तो तुरंत दिमाग में घुसेगा। फिर से चलो, अब पहले हमको झेबी में रखने दो मेटौना को।
देख लो रे बउआ, 12 है और यहाँ कितना है, एक्स है कि एक है। दिमाग हटिया गया है कि पीछे में क्या चीज, एक। 12 को अगर हम एक से गुना किए तो कितना हुआ, बोलो 12, नहीं हुआ। अब 12 को वैसे संख्या से गुना करना है जो जोड़ घटाव करने पर कितना आ जाए, 7, और गुना करने पर 12। तो अगर ऐसा भी ना दिमाग तो फैक्टर तोड़ लो, 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, मामला फिट हो गया। 4 तिया 4 3, देख लिया मामला क्या, कहां से हम फिट किए, आया समझ में कैसे बनाए। चलो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12, 4 तिया 4 3, कोई दिक्कत। अब देख लो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम ले लेंगे x कॉमन, कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4, क्योंकि x तो ले लिए कॉमन, दो दो का जोड़ा लगाना है, कहां ध्यान है। इसमें कितना कॉमन लेंगे, बोलो ना 3, कितना कॉमन लेंगे 3, तो बचेगा कितना x, अब प्लस का कितना 12 की 4, 3 कॉमन लिए तो 3 से इसमें भागा लगा देंगे, कितना हो जाए 3 चौक 12। पहले ना बताएं जो इतना यहां आएगा वही यहां आएगा, तो दिमाग कहां रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और x प्लस 3, आंसरवा हो गया। आंसर देख लेते हैं, पहले x प्लस 3 दिया गया है, कोई बात नहीं, मिटा दू इन्हें, मिटाने नहीं रहने ही देता हूं। चलो इसको तोड़ू, अब हो जाएगा ये ना। देखो 35 को 1 से गुना किए 35, अब हमें फैक्टर कैसे पता चलेगा कि बरवा आएगा, तो हम ऐसे कर लेंगे, 1 गुने 35 बराबर 35, 2 से कटेगा 35 में, 3 से कटेगा ही नहीं ना कटेगा, तो बोलो 5 से कट जाएगा रे बुआ, 7 5 35, मामला फिट हो गया यहीं पर, नहीं हो गया 7 5 और 7 5 लगा देना है आंख बंद करके, नहीं समझा इसको मिटा दूं, देखा कैसे हम ढूंढें। तो चलो रे बुआ, ये है ए स्क्वायर प्लस, पहले क्या दिया है छोटका की बढ़ का, पहले छोटके दिया है, यहां भी रहने दो, यहां भी अगर हम पहले छोटके लिख देते कोई दिक्कत आए, कुछ करेंगे तो फिर बात क्या होगा, वही होगा। चलो यहां पहले छोटका कितना लिखे, 5x प्लस 7x प्लस 35, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कहां से आ गया रे ए, अच्छा ये है यहाँ पर x, हम भी तो नहीं, कॉमन मिल ही नहीं रहा है। अच्छा चलो दो दो का क्या करना है, जोड़ा लगाना है, इन दोनों में क्या है कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में रहे, कॉमन का मतलब तो दोनों में देखो, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो ए ले लेंगे कॉमन, तो ई कितना बचेगा, एगो ए, क्योंकि ए का पावर 2 का मतलब ए गुने ए, तो एगो ए तो ले लिया, तो बचेगा कितना ए, एगो ए, समझा। इसमें ले लिए ए प्लस का 5, कोई दिक्कत, क्योंकि ए कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना 5, इसमें कॉमन लेंगे प्लस का 7, तो ये कितना होगा 7 कॉमन लिए बचेगा क्या ए, अब प्लस 7 कॉमन लिए तो 7 पंचे 35, तो ये हो जाएगा ए प्लस 5 और ए प्लस 7, क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। यहां चलो 48 सेकंड, अब हमें नहीं पता है कि 14 किस संख्या से होगा, लेकिन 1 गुने 48 बराबर 48, 2 गुने 24 बराबर कितना 48 नहीं होगा, 3 गुने 16 तिया 48, जोड़ घटो करके 14 आता है, नहीं आता तो आगे बढ़ो, 14 कान को काटेंगे तो 48 होगा ना, 12 चौक 48, 5 से काटेंगे नहीं होगा, 6 से काटेंगे तो होगा, 8 छक्के, मामला फिट हुआ यहां से, नहीं समझा कैसे किए, जब तक मिल ना जाए तब तक छोड़ना नहीं है, अब बनाते रहो कि एक्सपीरियंस हो जाएगा डायरेक्ट, 8 6 14, 8 6 48, अब समझ में बनाओगे तो तुरंत तुरंत। अच्छा ठीक, इसको क्या करेंगे, आया समझ में कैसे निकाले हम,
अरे हमें निकालना रहता तो हम डायरेक्ट गुना कर दिए रहते, तुम लोग को समझाने के लिए बोलते हैं। चलो x कॉमन, x अभी कॉमन है, x प्लस कितना, पहले छोटका ना तो 8 छक्के प्लस 8x प्लस 48, कोई दिक्कत? अरे बड़का छोटका कुछ होना ठेकानी मारना जब प्लस वाला मामला रहे तो। x कॉमन लेंगे कितना बचेगा, x प्लस 6, अब प्लस का 8 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 6, क्योंकि x कॉमन 8 जो कॉमन लिया 8 से इसमें भागा देना है, तो 8 छक्के 48। आया समझ में? तो क्या सब होगा, पहले x प्लस 6, उसके बाद आंसर। यहां चलो 45 कान तो कितना होगा बता दो। नहीं नजर आया, हमें नजर आ गया, नहीं आया, 5 और 9 होगा, 9 पंचे 9 5 14, इसीलिए ना बोले हम बनाने नहीं तुरंत बनाएंगे, लेकिन समझने के लिए 45 को फैक्टर तोड़ेंगे कैसे, तो ऐसे 1 गुने 45 45 से होगा, 5 गुने कितना 9, तब जाकर 45 होगा, तो हो न गया दूसरा ही बार में, क्योंकि 45 को 2 नहीं काटेगा, वो 3 काट सकता है, तो 3 गुने 15 कितना होगा 45, 15 3 कभी 14 होगा नहीं होगा, तो मामला को छोड़ेंगे आगे भागेंगे, ऐसे करके चेक करेंगे। x कॉमन लेंगे बुआ तो x प्लस 5, 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना 5, कोई दिक्कत? यहां हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 9, क्या हो गया, मामला फिट है, 4 का 4। आया समझ में? मिटा दूं इन्हें, नहीं समझ में आया? अरे पूरा चैप्टर में यही है, गुणनखंडे हैं। चौथा नंबर देखो, y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120 है। बी नंबर में उतारते हैं, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85 है। सी नंबर में देखते हैं, 108 माइनस 21x प्लस x स्क्वायर है। डी नंबर में देखते हैं, 132 माइनस 23z प्लस z स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो अब देखो इसको बनाएंगे, तुम लोग को ध्यान कहां है, मिला इसमें कुछ हो नहीं मिला? देखो y क्या है स्क्वायर, अब यहां पर मामला यहां क्या है, माइनस का है, अब समझ में? तो हमेशा प्लस माइनस में बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, तो बड़का यहां या यहां होना चाहिए, तो माइनस में होना चाहिए, कोई दिक्कत? अब इसे ऐसे संख्या से गुना करेंगे जो गुना करने पर कितना आ जाए 120, क्योंकि 120 को हम 1 से गुना किए तो 120 हुआ, और फिर जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 22, तो लगाओ कितना हो जाएगा ये, बस इतना ही देर में। अरे यहां कितना देना बोलो, 12 धन का है, अब 12 10 बस, तो ये इतना जोड़ने में लगेगा, यहां होगा 10x अति 10y माइनस का 12 क्या चीज y प्लस का 120। अब यहां हम दोनों जगह माइनस क्यों दिए, क्योंकि हमें लाना है प्लस का 120। नहीं समझा? माइंड से पूरा ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं पढ़ो, प्रेशर लेकर पढ़ोगे तो नहीं समझेगा। अरे कुछ नहीं है, समझो हम क्या बोले थे, सी वाले को ए वाले से गुना करेंगे, ए वाले पे अंक है कितना 1, वाई के पीछे में नहीं कुछ तो 1, दिमाग से पूरा प्रेशर हटा लो, प्रेशर लेकर पढ़ेगा नहीं समझेगा जीवन में कभी नहीं। इनको इनसे गुना किया बुआ आया कितना 120, 120 है क्या चीज में रे बुआ, संख्या हम ऐसे लेंगे जो गुना करने पर प्लस का 120 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए माइनस का 22 आ जाए। अब तुम ही देख लो, माइनस का 10 और माइनस का 12 नहीं हो जाएगा माइनस का 22, माइनस का मतलब कर्जा 10 रुपया कर्जा 12 रुपया कर्जा 22 रुपया कर्जा, मामला फिट है। नहीं समझा? अगर हम माइनस का 10 गुने माइनस को 12 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस को गुना करते हैं तो कितना, माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस, तो प्लस 12 धन का 120 आ गया।
समझा कैसे किए? अब मिटा दूं इन्हें। हाँ, तो ज्यादा दिमाग पर प्रेशर लेकर नहीं पड़ना है। अब चलो समझने की चीज है, समझो, प्रेशर नहीं लेना है। आराम से इसको अब तोड़ेंगे। तोड़ दिए हम। इन दोनों को पहले अलग अलग क्या करेंगे, ऐसे लगा लेंगे, ना समझ में आए तो। अब यहां y को कॉमन लेंगे, कितना y बचेगा? एगो। अब माइनस कितना है? 10। अब यही वाला भाग इस साइड में क्या होगा? होगा। हम पहले मामला फिट करके लिख देते हैं। अब कॉमन कितना लेंगे इसमें? बोलो 12। कितना लेंगे? 12। कोई दिक्कत आया समझ में? इन दोनों में कॉमन इसमें तो y है, लेकिन इसमें y है नहीं है, लेकिन 12 तो इसमें है, इसमें भी 12 है, तो 12 क्या किए हम? कॉमन लिए। अब 12 जब कॉमन लिए तो 12 से इसमें भागा दे दिए। 12 कान कितना बचा? 10। तो यही 10 दिए। यहां माइनस इसलिए आया क्योंकि यहां से माइनस लिए, अब प्लस माइनस माइनस दे दिए। आया समझ में कैसे किए? अब इसमें होगा क्या? तो y माइनस 10 और फिर y माइनस 12, यही क्या हो गया? आंसर। चलो यहां चलते हैं, पहले बी नंबर फरिया लेते हैं। फिर जो देखो कुछ ना दिमाग लगाना है। 85 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 85। ई समझ में आया? लेकिन 85 आएगा क्या चीज में? प्लस में। 85 क्या चीज में है? प्लस में। तो इसका मतलब हमें नजर आ गया बीच में 2 गो माइनस वाला कोई चिन्ह होगा। नहीं समझा? प्लस का 120 लाने के लिए बीच में 2 गो माइनस वाला चिन्ह था। तो अब देखो 17 पंचे और 17 5, बस डायरेक्ट नजर नहीं आ गया हमें? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 7 17x और प्लस का कितना? कोई दिक्कत? समझा कैसे किए? 17 में 5 जोड़े तो माइनस 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 17 5 22 और 17 पंचे माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाता गुना में? अब क्या करेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और इसमें लेंगे माइनस का 17 कॉमन तो x माइनस 17 पंचे 85, यहां भी 5, इसमें हो जाएगा x माइनस 5 और यहां हो जाएगा x माइनस 17। क्या हो गया? समझा अब इसे कैसे किए? चलो इसमें चलूं। इसमें उल्टा कर दिया तो उतना हमको सोचना ही नहीं है, तब इधर से इधर में गुना करेंगे। 108 को 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत? अब वैसे संख्या से लेना है, फिर 108 है क्या चीज में? यहां क्या है? तो इसका मतलब बीच में क्या गो माइनस वाला? 2 गो माइनस वाला नहीं आएगा। 12 नब्बे 12 9 21 आ गया? नहीं आ गया? बनाओ एक बार। अरे कुछ ना करना है, आराम आराम से बनाना है। इसे हम क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं 108 माइनस का कितना? 12 और माइनस का कितना? 9 और प्लस का कितना? एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहां समझा? अरे उल्टा कर रहे हैं हम, ये उल्टा करके था और ये उल्टा करके है। तो इसमें हम क्या किए, x कॉमन लेंगे। यहां चलो, यहां इन दोनों में कितना कॉमन लेंगे? बोलो 12। कितना कॉमन लेंगे? 12। 12 कॉमन लिए तो 12 नब्बे माइनस का, कोई दिक्कत? यहां कितना कॉमन लेंगे? बोलो x माइनस का x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 9 माइनस का कितना? x। कोई दिक्कत? उल्टा कर दिए हम, सारा चीज उल्टा है। तुम्हारा मन है तो तुम उल्टा करके लिख दो। आंसर एक बार देख लेते हैं, उल्टा करके है कि उल्टा करके। क्या माँ का था ये? चौथा का सी। चौथा का सी उल्टा करके है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? उल्टा करके आंसर दिया हुआ है तो तुमको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। माइंड टेस्ट कर रहा है तुमसे, होगा कि नहीं होगा। चलो रे बुआ, इसमें हम क्या बताए थे? एगो हो जाएगा 9 माइनस क्या चीज? x। 9 माइनस x। एगो हो जाएगा 12 माइनस x। आंसर। कोई दिक्कत? फिर वही उल्टा करके यहां 132 को अगर इससे हम गुना किए कितना होगा? 132। लेकिन गुना करने पर आना चाहिए कितना? 132। तो हमें नजर आ गया यहां बीच में 2 गो माइनस वाला आना चाहिए। 12 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 132।
अब 12 को अगर 11 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 23। नहीं समझा बात? 12 और 11 को जोड़ो, कितना हो गया? 23। तो स्वाभाविक इन दोनों का गुना ही कितना हो जाएगा? 132। गुना करूं? 12 कान 12 कान आया समझ में? तो बीच में कितना हो जाएगा? माइनस का 11 माइनस का 12, कोई दिक्कत? माइनस का 12x अब माइनस का 11x प्लस का जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां से समझने में? नहीं समझा? उल्टा कर रहे हैं, ये उल्टा दिया हुआ तो तुमको दिख क्या लग गया इसमें? इधर से ले लो, मान लो हम यहां लेते हैं तो जेड स्क्वायर होता, पहले 11x होता, फिर 12x होता, फिर 132 होता, वही किए। यहां क्या करेंगे बोलो? 12 कॉमन लेंगे। कितना लेंगे कॉमन? 12। तो हो जाएगा x माइनस कितना? x माइनस बोलो ना 11, यहां माइनस 11 कॉमन लेंगे। अरे सॉरी, माइनस 11 नहीं, कहां क्या हो गया? यहां जेड है, जेड है, जेड है, एक्स दे दिए हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा बुआ? जेड कॉमन, क्या हो जाएगा? 11 अब माइनस का कितना अति जेड कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा? इन दोनों में जेड कॉमन लिए तो हो जाएगा कितना? जेड माइनस का 11, कोई दिक्कत? अब चलो आगे बढ़ू, इसमें भी जेड होगा नहीं, तो ये हो जाएगा कितना? जेड माइनस 11, ये हो जाएगा कितना? 12 माइनस जेड, यही होगा आंसर। 12 माइनस जेड और 11 माइनस 11 माइनस जेड और 12 माइनस जेड है। चलो मिटा दू इन्हें, 12 कॉमन लिए, 12 अगर कॉमन लेंगे तो यहां गलती न हो गया, कहां ध्यान है तुम लोग को? 12 कॉमन लिए तो इसमें बचेगा कितना? 11 न, 11 माइनस का कितना? जेड, यहां होगा 11 माइनस का कितना? जेड। इसमें जेड कॉमन लिए तो कितना बचेगा? 11 माइनस का जेड। अब सही हो गया, ठीक है। मिटा दूं क्योंकि यहां 12 न कॉमन लिए तो इसमें बचेगा कितना? 11। मिटा दूं इनको पूरा का पूरा को। चलो आया समझ में कृष्णा ये? अरे नीचा में केवल उल्टा करके दिया हुआ था और कुछ नहीं। 4 नंबर हो गया खत्म। इसको इतना छिकछिकी आता है रे? बादल लगा नहीं, बस तबीयत तो सबको खराब होना है क्योंकि पानी जो सब रंगा पी रहा है आजकल, कभी उस कल से तो कभी उस कल से। चलो कितना नंबर हो गया था? 5 नंबर पे चलें। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, ये ए नंबर है। बी नंबर में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 110। सी नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 48। डी नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 36। भागना है कहां तक? आना तो आ यहीं पर। जो दिमाग वो सब लगाती है वो सक्सेस नहीं ना होता है जी। चलो रे बुआ, 3 को और 1 को गुना करेंगे कितना होगा? 3 नहीं होगा। अब ऐसे संख्या लेना है जो गुना करने पर -3 आ जाए। अब कहां -3 लाना है? अब प्लस का कितना? 2 लिखो एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2 और माइनस का कितना? 3 लाने के लिए हमें लाना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा 3x माइनस का x, अब समझ में, और माइनस का कितना? 3। इन्हें समझा हम कैसे किए। 3x में से x गया तो 2x प्लस का 2x और 3x को 1 से गुना किए तो 3a। आया समझ में? यहां एक्स को गुना कर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहां केवल दर्शाने के लिए ऐसा किया जाता है गुणनखंड में। ये समझा कैसे किए? समझो।
इनको इनको गुना किए तो कितना आया, बोलो माइनस का 3। माइनस का 3 लाने के लिए हमें 3x माइनस एक्स से गुना करेंगे, तब जाकर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 कान 3 प्लस माइनस माइनस। अब प्लस में से एक घटाएंगे, 2 में से एक घटेगा तो प्लस का 2x आया। आया समझ में? नहीं तो फैक्टर तोड़ लो, क्या दिक्कत है। 1 गुने 3 बराबर कितना, बोलो 3। आया समझ में? 3 में से एक गया तो 2, यहीं आकर मामला फिट हो गया डायरेक्ट। आया समझ में? तो यहां एक को हम क्या मान लिए, x। चलो x कॉमन लिए तो कितना बचेगा, x प्लस का कितना, बस हो गया। x कॉमन लिए तो 3 है, तभी से बना रहा है, कहां ध्यान है तुम लोग को। इसमें लेंगे माइनस का क्या चीज कॉमन, x नहीं लेंगे, 1 लेंगे। x कॉमन लेंगे तो इनमें x है, यहां है x, नहीं है तो कैसे कॉमन ले लेंगे, यहां x रहेगा तब ये कॉमन लेंगे। ठीक है, अरे नहीं मारेंगे, चलो पढ़ो पढ़ो। चलो यहां ध्यान दो, इस समझा कैसे कॉमन लिए एक, क्योंकि एक तो दुनिया का कोई भी चीज में छिपा हुआ ही रहता है। अगर कॉमन तब कब लेंगे x, तब इसमें भी रहता x, तब तो यहाँ x है तो दोनों में जो है वही कॉमन लेंगे। दोनों में क्या है, एक तो दुनिया की कोई भी चीज में घुसल रहता है नहीं। यहाँ चलो ये क्या हो गया जाएगा, x प्लस 3, कोई दिक्कत। अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 और x माइनस 1, आंसर। आया समझ में? ये आगे चलू, एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, जो जोड़ने या घटाने पर प्लस का x आ जाए और गुना करने पर माइनस का 110 आ जाए। तो बता दो अब इसे फटाक से क्या होगा यहां पर बीच में। नहीं आया, अरे चलो छोड़ो, नहीं आया तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम दिमाग लगा लिए। बोलो प्लस का 10x नहीं, अब माइनस का कितना, नहीं पहले माइनस होगा, मैं अति बड़ी संख्या 11x और माइनस का कितना 10x और माइनस का 110। समझा कैसे किए, कहां ध्यान रहता है तुम लोग को, डायरेक्ट हो जाता है। 11 धन 110, अब देखो तुम 11 में से 10 गया तो 1, नहीं समझा, यहां है ना 1, हाँ इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस का गुना करते हैं तो माइनस 11 धन का 110। क्या अभिषेक इतना देर में बताएगा तो सवाल में खत्म हो जाएगा। x प्लस का कितना, इन दोनों में कितना कॉमन, अरे 10 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 10, तब नहीं इसमें भी ना 10 है 11 बार, नहीं समझा बात। माइनस का 10 कॉमन लिए तो x प्लस कितना 11, कोई दिक्कत। यहां कितना हो जाएगा, x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 10, आंसर। समझा कैसे कि विवेक, ज्यादा ना सोचना। यहां चलो, यहां देखो गुना करने पर माइनस का और जोड़ने घटाने पर, तो देखो बना दो, हटाओ, बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, होना चाहिए पहले। तो पहले कितना हो जाएगा 12x और तब माइनस का 4x, माइनस का कितना 48, क्योंकि यहां प्लस लाने के लिए बड़ा संख्या में जो छोटका घटाएंगे चिन्ह बड़का का रहता है, तो वही किए हम। x कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x प्लस 12, इसमें कॉमन कितना लेंगे 4, क्योंकि 48 में 4 है, कितना बार 12 बार में, तो यहां कितना लेंगे माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना 12, आंसर हो जाएगा x प्लस 12 और x माइनस 4। आया समझ में? इसमें चलूं तो फटाक से इसका फैक्टर बताओ तो जल्दी, तब तक इसको हम साफ करते हैं। नहीं मिला, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 36। चलो आगे बढ़ूं,
एक्स प्लस का 9 माइनस का 4 प्लस का 9, एक्स प्लस 9 हो जाएगा और एक्स माइनस 4 हो जाएगा। कहां ध्यान रहता है रे बोतुराम सब। 36 का फैक्टर मुंह से होगा कि ऐसे तोड़ेंगे? 2 गुने होता है 18 दूना 36, 3 से देंगे तो 36 को लिए 12 और उसके बाद 4 से देंगे तो 4 9 चौक 36 हो गया। 9 4 9 में से 4 गया तो 5 और 9 चौक कितना 36, यही लाना था आ गया। यहां नहीं आता। 12 में से 3 जोड़ते 15, 12 में से 3 घटाते तो 9 आता, लेकिन है हमें 4 लाने के लिए। कहां ध्यान है? इतना चीज बता दिए हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का पहला 7 को क्वेश्चन है, तुरंत खत्म कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, जब तक हम सवाल लिखते तो फैक्टर याद रखना फटाफट। 3x माइनस का 28। बी नंबर में याद रखना गुना करने पर माइनस और जोड़ने घटाने पर भी माइनस आना चाहिए। अब अलग अलग मान दिया गया है टेस्ट करने के लिए। एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस का 36। एक्स स्क्वायर माइनस का 11x वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 21। चलो आया समझ में? मिला? मिल गया? कितना बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का कितना प्लस का बोलो 3x। कोई दिक्कत? अधिक 4x होगा। 7 चौक 28 और 7 में गया तो -3 और माइनस का कितना 28। बनले बनले है, नहीं समझा बात? x कॉमन लेंगे तो कितना x माइनस 7 और यहाँ 4 कॉमन लेंगे, प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? ये x माइनस 7 कितना हो जाएगा? x माइनस 7 और ये हो जाएगा x प्लस 4 आंसर। क्योंकि प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28, अब प्लस माइनस में से संख्या घटती है और बड़का का चिन्ह होता है। 7 में से 4 गया तो 3, अब बड़ा संख्या ये इसका चिन्ह है माइनस तो माइनस। इसमें आओ फटाफट। 9 4 आएगा, 9 4 9 चौक 36, 9 5। कहां ध्यान है? तो लिखो माइनस का कितना 9x माइनस का कितना प्लस का होना चाहिए 4x माइनस का 36। कोई दिक्कत? समझा बात? प्लस माइनस में संख्या को घटेंगे, बड़का का चिन्ह 9 चौक प्लस माइनस माइनस 9 चौक 36। तो m है, m x लिखा जाता है बार बार। m कॉमन लेंगे तो m माइनस 9, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 9। तो m माइनस 9 और m प्लस का कितना 4, यही आंसर हो जाएगा। यहां चलो बुआ, एक्स स्क्वायर 42 है तो 7 छक्के नहीं होगा, 11 14 तिया हो गया, माइनस का 14x प्लस का 3x माइनस का 42। x कॉमन लिए तो x माइनस 14, 3 कॉमन लिए तो x माइनस 14, यहां हो जाएगा x माइनस 14 और यह हो जाएगा x प्लस 3। आंसर हो गया। नहीं समझा बात? 14 तिया 42, इसको घटा दिए, इसको आया तब तक y स्क्वायर है माइनस, अब इसको देख लो नहीं आया कितना माइनस का 7 अब प्लस का 3y माइनस का कितना 21, 7 या 21 प्लस माइनस में माइनस। बहुत बढ़िया। y कॉमन लिए तो y माइनस कितना 7, यहाँ y है बार बार लिखा जाता है, y माइनस 7, यहाँ 3 कॉमन लिए तो y माइनस 7। आंसर आ जाएगा y माइनस 7 और y प्लस का 3, यही आंसर हो गया। आया समझ में कैसे बनाए? तो फैक्टर ऐसे ही तोड़ेंगे और फटाफट बनाएंगे। ऑनलाइन वाले भी थोड़ा आप लोग के स्पीड लगे तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर,
चलो 7 नंबर में कहता क्या है बुआ, लास्ट है 7 का ए। तब तक तुम लोग को तोड़ना है फिर से बी नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 90। इसमें सब रंगा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। डी में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बटा एक्स ए प्लस का 1। चलो तोड़ू इन्हें, इन्हें मिला हुआ। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। देखो जो भी संख्या होगा दोनों बीच में माइनस से होगा। क्या होगा? माइनस से होगा, तब में जाकर प्लस होगा। ये तो देख लो, माइनस का कितना देंगे 18x और माइनस का 12x प्लस का कितना 216। इसको इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 216 आ जाएगा। आए बात समझ में? क्या कि 18 और 12, 18 दूना 36, 18 कान 18, 6 8 3 11 216। ठीक है, तब तक उसका तोड़ो। x कॉमन लेंगे, हो गया। x माइनस कितना हो जाएगा 18, इसमें कॉमन लेंगे 12, 12 कॉमन लेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा कितना x प्लस का कितना x माइनस का 18, x माइनस का 18 और x माइनस का 12, ये आंसर हो जाएगा। मिटा तो हो गया। इसका बोलो तो प्लस का 10x माइनस का 9x माइनस का 90, 10 में 90 प्लस माइनस में बड़का का चिन्ह, गलती है ना बना दिया। बड़का का चिन्ह होगा, बड़का का चिन्ह माइनस है प्लस है तो प्लस की पहले 9 होगा, पहले कितना हो जाएगा 9x माइनस का कितना 10x। अब होगा संख्या घटेगा, बड़का का चिन्ह होगा। आया समझ में कैसे बनाए? तो x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 9, माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस का कितना 9, ये हो जाएगा x प्लस 9, ये हो जाएगा x माइनस 10। यही आंसर होगा। आगे बढ़ू, इसमें चलो, इसमें क्या करेंगे, कितना लेंगे? अरे इसमें और मजा है, कोई माइनस नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 7 प्लस का 3x प्लस का 21, बहुत बढ़िया। x कॉमन लिए तो x प्लस 7 और 3 कॉमन लिए तो x प्लस 7, x प्लस 7 और कितना x प्लस 3, आंसर आ गया। कोई दिक्कत आया समझ में कैसे बनाएं? चलो इसको मिटा दूं, इसको इसलिए मिटा देते हैं क्योंकि डी नंबर में थोड़ा सा लोचा है वहां वाला सवाल में। ये आया समझ में? चलो अब अभिषेक, हमने बोले अभिषेक, अरे दिमाग लगाता है अब कि अभिषेक बता दिया रे कोई अपने से ना। हाँ चलो डी नंबर देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलो डी नंबर 7वां का कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बटा ए, एक्स प्लस का कितना है 1 है। हाँ बोलो ना। अब देखो यहां ध्यान दो, एक्स स्क्वायर हुआ ही रे बुआ, ध्यान दो, ए और एक्स को गुना करेंगे कितना होगा ए एक्स, क्या चीज में माइनस में, प्लस माइनस माइनस, इसको गुना करेंगे तो एक्स बटा ए, प्लस का कितना 1, ये हुआ। अब चलो ये हला बंद करो, चलो यहां नहीं अभी बैठो, यहां ध्यान दो। एक्स क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इसको इस साइड इसको इस साइड, तब ये जाकर कॉमन होगा अच्छे से, नहीं तो दोनों जगह एक्स से कॉमन हो जाएगा। देख लो अगर यहां हम कॉमन लेते हैं एक्स तो एक्स माइनस कितना ए, यहां कॉमन कितना लेंगे, इन दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं, इसीलिए इसको हम इस साइड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा कितना ए, माइनस ए एक्स प्लस का कितना 1। अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस एक्स बटा कितना 1 बटा कितना a। आए समझ में? यहां भी कॉमन कितना लेंगे a, जो
ए अगर हम कॉमन लेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, x कितना होगा, x। अब समझो हम क्या बताए थे, जो भी कॉमन लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, भागा देते हैं। जैसे यहां ए कॉमन लिए तो इसमें हम भागा दिए, कैसे देखो ए एक्स है, अगर ए कॉमन लिए तो ए से इसमें भाग दिए तो ए से ए कट गया, बचा क्या x। अगर यहां एक से अगर हम ए में भाग देंगे तो कटेगा कि वह x से का वैसे ही रह जाएगा। तो यहां देखो प्लस माइनस माइनस 1/a। अब वैसे भी बताए थे जो इस साइड रहेगा वहीं भी इस साइड रहेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो x माइनस 1/a, ये हो जाएगा x माइनस कितना a, यही हो गया आंसर। आया समझ में कैसे बनाए। तो ये आराम से था गुणनखंड, इसमें अब गुणनखंड हमें नहीं लगता है कि आगे होगा। इसको फिर से बनाना है समझकर, चैप्टर हुई समाप्त। अगले दिन 6 क्लास का मैथ चलेगा, पकड़िए।